हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फिजिक्स गज़ाला। आज मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल की क्यू है और पी क्यू इजिकस टू 3 दे रखा है और पी आर इजिकस टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है और हमसे फाइंड करवा रहा है, डिटरमाइन करवा रहा है एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। तो यहाँ पर हमें पी क्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें फाइंड करना है आर और पी। 90 क्यू तो हमें मालूम ही है क्योंकि 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है और जो भी एंगल आता है उसके सामने हमारा क्या होता है, पी। जैसे सपोज़ मैं ये एंगल निकालूंगी तो इसके सामने ये पी आ रहा होगा और परपेंडिकुलर आ रहा होगा और ये बेस आ रहा होगा। ऐसे ही अगर मैंने ये एंगल निकाला तो तब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये पी बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आता। मैंने यहाँ पर ये रखा है और ये मेरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया पी क्यू इजिकस टू में 3 लिख दिया, पी आर इजिकस टू में 6। अब मुझे कौन सा एंगल निकालना है, ये निकालना है, एंगल आर निकालना है हमें। तो आर के सामने हमने देखा ये पी है, इसका ये बेस हो जाएगा यहाँ पर और ये हाइपोटेनस तो है ही है। तो हमें यहाँ से पी और एच हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है पी बी पी एच एच बी। तो P बाई एच हमारा क्या होता है, साइन हो जाता है। B बाई एच हमारा कॉस हो जाता है और P बाई बी हमारा क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। और जब हम इसे रेसिप्रोकल करें, जैसे H बाई पी कहें तो P का उल्टा क्या, रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉसिक हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है और टेन का कॉट हो जाता है। तो यहाँ से जब मैं ये R ले रही हूँ तो मुझे P और H दिखाई दे रहा है और P और H हमारी किसकी वैल्यू होती है, P बाई एच किसकी वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा साइन R, थीटा ज़रूर लिखते हैं। साइन आर के सामने हमारा क्या रहा है, पी क्यू अपॉन में पी आर, पी क्यू अपॉन में पी आर। और ये साइन आर पी क्यू हमारा कितना है 3 और पी आर हमारा कितना है 6। इससे थोड़ा सा स्मॉल उसमें कर देते हैं हम, 1/2 आ गया। अब साइन आर यानी कि साइन आर हमारा कितना है 1/2 और साइन थीटा अगर 1/2 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 30। कितनी हो जाती है 30। तो मेरा यहाँ से ये एंगल जो हमारा निकल आया है वो कितने डिग्री का निकल आया है, 30 डिग्री का निकल आया है। ऐसे ही हम इसको भी सोच सकते हैं। मान लो हम ये वाला एंगल ले लें, अगर ये मेरा 90 है और पूरा ट्रायंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अगर हमने एक वैल्यू भी निकाल दी तो दूसरी तो हमें खुद पता चल जाती है। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो पूरा हमारा ट्रायंगल कितने का डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी आर क्यू जो हमसे फाइंड करवा रहा था, एंगल पी आर क्यू किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो हमारा आर पी क्यू किसके बराबर होगा, एंगल आर पी क्यू किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। फिर हम यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं कि हमारा ये पूरा ट्रायंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पूरा ट्रायंगल हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमने 30 है, ये 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब इसी का हम एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है यहाँ पर कह रहा है इन ट्रायंगल ओ एम पी राइट एंगल कहाँ दे रखा है, एम पर। ये फिगर डायग्राम देखो यहाँ पर दे रखा है एम पर राइट एंगल ट्रायंगल और ओ एम इजिकस टू 3 दे रखा है, ओ एम इजिकस टू 3 दे रखा है, एम पी इजिकस टू में √3 दे रखा है। अब हमें क्या है, ये दो एंगल निकालने हैं पी और ओ। जैसे अभी हमने वहाँ पर निकाले थे एग्जाम्पल नंबर 11 में, ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत आसान होता है। जैसे मैं अगर इस एंगल को लेती हूँ ओ को, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सामने पी। मैंने बताया था एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला हमारा क्या होता है, बेस। हाइपोटेनस में कोई चेंज ही नहीं आता। तो मैंने यहाँ देखा पी और बी मेरे पास है, तो मैं पी और बी किसकी वैल्यू होती है, मैंने यहाँ लिख दिया पी बी पी एच एच बी। तो पी बाई एच हमारा साइन होता है और बी बाई एच कॉस और पी बाई बी हमारा क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। तो हम यहाँ पर 10 की वैल्यू लेंगे। देखो 10 ओ इजिकस टू में किसके, पी एम अपॉन में ओ एम या एम ओ एम लिख देते हैं हम यहाँ पर। फिर 10 ओ
इजिकल्स टू में ओ मतलब थीटा, ये जो थीटा हम यहाँ पर ले रहे हैं इसकी वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। फिर हम इसकी निकालेंगे, पी की खुद निकल जाएगी, चाहो तो पी की पहले निकाल लो और ओ की खुद निकल जाएगी, क्योंकि ये तो हमें मालूम है 90। अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए तो पूरा ट्रायंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर डाला, क्या डाला हमने, √3/3। अब √3 और अपॉन में 3 लिखने से मुझे कोई वैल्यू 10 के अंदर नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज हमेशा रूट होता है, जैसे √3/3 इंटू में √3 और अपॉन में √3। अगर नीचे √3 होता तो हम तब भी रैशनलाइज कर सकते हैं, और अगर ऊपर है तो भी हम रूट को रैशनलाइज कर सकते हैं। 10O इजिकल्स टू ये √3 का स्क्वायर हो गया और अपॉन में आ गया हमारा 3√3, तो 10O यानी थीटा, इससे यहाँ पर हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 3/3 3√3, 3/3 3 से इसको कैंसिल कर दो तो तुम्हारा क्या हो गया, 1/√3। और tan थीटा अगर 1/√3 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। कितनी होती है, 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना निकल आया, 30 डिग्री निकल आया। तो अगर इसके ये 30 डिग्री निकल आया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो लिख दो POM या एंगल MOP इजिकल्स टू 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OPM एंगल OPM इजिकल्स टू 60 डिग्री। हम चाहते तो इसको भी निकाल सकते थे, मतलब हम पहले P को भी निकाल सकते थे, हमें सोचना पड़ता। P के सामने ये B आ रहा है, उसके सामने P के इस थीटा के सामने हमारा क्या आ रहा है, P आ रहा है, ये हमारा क्या बच रहा था, B। अब हमें सोचना होता P/B हमें यहाँ पर लेना होता। ऐसे ही हम इसको भी निकाल सकते थे, 60 डिग्री आ जाएगा। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम ये सामने वाला O निकाल लें, फिर उसके बाद हम B निकाल लें। अब हम इसी का एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमसे कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin A माइनस में B इजिकल्स टू में 1/2 और cos A प्लस में B इजिकल्स टू में 1/2। देन ये जो थीटा है A प्लस B ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल, और ग्रेटर किससे होना चाहिए, लेसर होना चाहिए 90 से, और A ग्रेटर B, फाइंड द वैल्यू A एंड B। अब हम क्वेश्चन में हम करना शुरू कर इसको करते हैं। देखो पहले पता होना चाहिए कि sin 30 पे 1/2 होता है, sin डिग्री, अगर sin थीटा 30 है तो वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ऐसे ही cos 60 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। यहाँ पर दोनों वैल्यू cos की भी 1/2 दे रखी है और sin की भी 1/2 दे रखी है। ऐसे करो, sin A माइनस में B इजिकल्स टू में 1/2 ये दे रखा है। मैं ऐसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि cos A प्लस B इजिकल्स टू 1/2। अब साइन, पहले हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। A माइनस में B इजिकल्स टू किसके बराबर होगा, sin 30 के बराबर। साइन से साइन कैंसिल। ऐसे ही हम यहाँ पर करते हैं, cos A प्लस में B इजिकल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, साइन cos 60 के बराबर, cos 60 डिग्री के बराबर। cos से cos कैंसिल कर दो, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। एक तो हमारे पास आ गई A प्लस B और एक आ गई हमारी A माइनस B। A माइनस B इजिकल्स टू 30 आ गया, इसे इक्वेशन 1 बना लो, और A प्लस B इजिकल्स टू 60 डिग्री आ गया, इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिला के सॉल्व करते हैं। A माइनस में B इजिकल्स टू 30 हो गया और A प्लस में B इजिकल्स टू 60 हो गया। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ, मुझे दोनों साइन मिले, एक नेगेटिव मिला एक पॉजिटिव मिला है, मैंने यहाँ से कैंसिल आउट करा। तो 2A इजिकल्स टू 30 प्लस 60 90 डिग्री हो गया। A इजिकल्स टू 90/2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, कैंसिल आउट। 2 4 द 8 और 2 5 द 10, यानी A की वैल्यू कितनी निकली आई, 45 डिग्री। ऐसे ही हम यहाँ पर B की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पुटिंग द वैल्यू
द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 and 2 किसी में भी रख सकते हैं। इक्वेशन मैं 1 में रख रही हूँ 1। इक्वेशन 1 मेरी क्या है, a माइनस में b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। a की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है 45 माइनस में b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो माइनस b इज इक्वल्स टू में 30 और यहाँ पर ये माइनस का 45 इस तरफ से आएगा। इज इक्वल्स टू से इस दौरान की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो माइनस b इज इक्वल्स टू में -15 माइनस करा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। a की कितनी आ गई थी हमारे पास, a की 45 आ गई और b की हमारी कितनी आ गई 15। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहा है इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है जिस क्या है ABC है, जिसमें वैल्यू दे रखी है tan A प्लस में B माइनस C इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। सेक B प्लस में C माइनस में A इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। और फाइंड हमसे वैल्यू करा रहा है A B C की। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, A और B और C तीनों की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें क्या कहा है उसने कि tan A प्लस में B और माइनस C इज इक्वल्स टू क्या है 1। तो tan 45 पे tan थीटा 45 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इस 1 की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। दूसरा उसने कहा है कि सेक B प्लस में C माइनस में A इज इक्वल्स टू 2। तो सेक 60 पे इसकी जब सेक 60 डिग्री होता है, थीटा डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो हमें दोनों चीज़ें पता है कि tan 45 पे वैल्यू 1 होती है और सेक 60 पे इसकी वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पर 1 की जगह पे मैं 45 लिख दूँगी और 2 की जगह पे मैं 60 लिख दूँगी। ठीक है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। tan A माइनस में B नहीं प्लस में B माइनस C इज इक्वल्स टू 45। ये पूरा लिख दो। tan 45 कैंसिल करके दिखा देना, यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट कर देना। फिर सेक B प्लस में C माइनस में A इज इक्वल्स टू में सेक 60 डिग्री। इस सेक से सेक काटो तो तुम्हारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, A प्लस में B माइनस C इज इक्वल्स टू 45 और B प्लस में C और माइनस में A इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री। ये तुम्हारी इक्वेशन 1 और ये तुम्हारी इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को दोनों को प्लस कर दो, 1 प्लस में 2 कर दो। इक्वेशन 1 प्लस 2 ओके। A प्लस B माइनस C और प्लस में B प्लस C माइनस में A इज इक्वल्स टू 45 और प्लस 60 डिग्री 60। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने दोनों को प्लस कर लिया। अब देखो यहाँ पर अगर C माइनस में है तो एक प्लस में है, दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर A माइनस में है और A प्लस में है, यानी कि जैसे -4 + 4 कैंसिल आउट हो गया, ऐसे यहाँ पर ये सब कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया B। तो B प्लस में B 2B इज इक्वल्स टू, इसको प्लस कर दो 5 105। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई B इज इक्वल्स टू 105 और अपॉन में 2, यानी B की वैल्यू हमने निकाल दी 105 और अपॉन 2। अब मैं B की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रखूँगी या फिर मैं इक्वेशन 2 में रखूँगी। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों में से किसी में रखूँगी। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में रख रही हूँ वैल्यू B की। पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में हमने यहाँ पर रख रहे हैं, ऐसे पहचान रहती है फिर। ठीक है, रखो यहाँ पर B प्लस में C माइनस में A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब B की वैल्यू हमारी क्या निकली है 105 अपॉन में 2, 105 अपॉन 2 प्लस C माइनस में A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। उधर ले जाओ इसको, C माइनस में A इज इक्वल्स टू
60 माइनस में 105 अपॉन में 2। एलसीएम ले लो, C माइनस में A, टू ले लिया, कितना हो जाएगा 120, 1 की 2 से डिवाइड करा और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 हो गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट और हमारे पास बच गया 105। अब इसको माइनस कर दो, C माइनस में A इजिकल्स टू 120 में से 105 गया तो हमारा कितना बच गया 15/2। तो C माइनस, एक तो हमने वैल्यू किसकी निकाली, B की निकाली 105 और C माइनस में A हमने कितना निकाल दिया 15/2। अब हम इसको, अब हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक तो B इजिकल्स टू 105 अपॉन में 2, C माइनस में A इजिकल्स टू में 15/2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने सब पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो ट्रायंगल की बात करी गई थी ABC, किसकी बात करी गई थी, ट्रायंगल की। अब मैं ट्रायंगल लूँगी, यहाँ पर लिखो ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। तो मैं अगर लूँ एंगल ए प्लस में, मान लो कोई भी ट्रायंगल है वो किसके बराबर होता है, ABC, ये किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ऐसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ एंगल ए एंगल B प्लस में एंगल C इजिकल्स टू कितना आ गया हमारा 180 डिग्री, इजिकल्स टू 180 डिग्री आ गया हमारा यहाँ पर। ओके, एंगल ए B की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 105 अपॉन में 2 प्लस C इजिकल्स टू 180। देखो मैं यहाँ ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने C माइनस में A पहले ले रखा है 15 अपॉन में 2, तो मैं अगर एक और इक्वेशन निकाल लूँगी A प्लस में C मेरा यहाँ पर आ जाएगा और जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी तो मेरी क्या दो इक्वेशन बन जाएगी। इसे मैं इक्वेशन 1 बना के छोड़ देती हूँ, इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ देती किसको, ठीक है आगे बढ़ो। एंगल ए प्लस में एंगल C इजिकल्स टू 180 माइनस में 105 अपॉन में 2। इसको एंगल ए प्लस में एंगल C एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लिया, 1 to the 2 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 360 माइनस में 105। अब माइनस कर दो यहाँ पर 360 माइनस में 105, माइनस करो यहाँ पर कितना बचा, 1 ले लिया यहाँ से तो 5 हो गया, यहाँ पर 5 रह गया, 3 में से 1 गया तो हमारा 2 बच गया। तो अब सीधा लिख लो A प्लस में C इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 255 और अपॉन में ये 2 जो था ये हमने लिख दिया। तो हमारी सेकंड वैल्यू हमारी ये निकली है, ये हमारी यहाँ निकली है, इसे सेकंड बना लेते हैं। हाँ फर्स्ट तो हमने ऊपर बना ली थी, अब हम दोनों को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, C माइनस में A इजिकल्स टू 15 अपॉन में 2। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी ले सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो पॉइंट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और A हमारा किस में है, प्लस में, हमने यहाँ पर प्लस लिखा, और C भी हमारा किस में है, पॉजिटिव है दोनों, तो हमारा यहाँ पर आ गया 255 अपॉन में 2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा क्या हो गया 2C इजिकल्स टू में, देखो 15 अपॉन में 2 प्लस 255 अपॉन में 2, इन दोनों को एक साथ प्लस कर दो, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए, और 6 7 और ये और अपॉन में 2, यहाँ पर ये आ गया कितना आ गया 270 अपॉन में 2। इस 2 को भी उधर ले जाओ, C इजिकल्स टू ठीक है 270 अपॉन में 2, और ये जो ये हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 था, ये यहाँ के डिवाइड में आ गया 2, काटो इसको, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 5 द 10, यानी कि C की वैल्यू निकल आई 135 अपॉन में 2। अब फिर हम वही करेंगे, पुटिंग कर देंगे इक्वेशन 1 and 2 किसी में भी, पुटिंग वैल्यू of C in equation
1, सी माइनस में ए इज इक्वल्स टू में 15/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर सी की वैल्यू रख देते हैं 135/2 माइनस में ए इज इक्वल्स टू 15/2। तो माइनस ए इज इक्वल्स टू 15/2 और माइनस में 135/2 माइनस ए इज इक्वल्स टू में 135 में से 15 माइनस कर दो। तो यहाँ पर हमने माइनस करा, 15 गए 135 में से, तो हमारा कितना गया 5 में से गया 0 और 3 में से 1 गया, तो हमारा 2 और ये 1 किस चीज़ का, माइनस का, और अपॉन में 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो तो 2 6 12 60, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 60 डिग्री। 60 डिग्री निकली है। सी की वैल्यू हमारी कितनी निकली 135/2। पॉइंट में भी ले सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो इसको। ए इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 60 और बी की हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी 105। तो हमारी तीनों वैल्यू निकली आई, ए बी सी तीनों वैल्यू निकली आती है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में। और तीनों ही वैल्यू पूछ रहा था, बी की 105/2, सी की 135/2 और ए की हमारी कितनी निकली 60 डिग्री।